4 जून 1989, वह तिथि जिसे आज भी चीन में याद करने पर पाबंदी है। इस दिन का काला अध्याय, जिस पर चीनी मीडिया चाहकर भी कुछ नहीं लिख सकती। ऐसा आंदोलन जिसे चीनी सरकार बलपूर्वक भुला देना चाहती है। चीन के बीजिंग की तियानमेन चौक, जिसका नाम लेना चीन में आज भी मना है, वहां उपस्थित 10 लाख से अधिक लोग, छात्र, मजदूर और लोकतंत्र की मांग। 3 और 4 जून 1989 की वह काली रात, जब चीनी सेना ने तियानमेन स्क्वायर पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। हजारों नागरिकों और छात्रों को मौत के घाट उतार दिया गया। चीनी सरकार पर आरोप है कि उसने पूरी तैयारी के साथ आंदोलन को बुरी तरह कुचल दिया। निरंकुश सरकार ने सेना से अपनी ही जनता की हत्या करवा दी, वो भी प्री प्लान्ड तरीके से। इन लोगों का दोष मात्र इतना था कि वे अपने राष्ट्र में लोकतंत्र की मांग कर रहे थे। वही लोकतंत्र जिसका सहारा लेकर हम भारतीय आए दिन अपनी सरकारों, प्रशासन और देश को कोसते हैं, आलोचना करते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर अनाप शनाप बोलते हैं। परंतु इसी लोकतंत्र के लिए चीनी आज भी तरस रहे हैं। वहाँ लोकतंत्र की बात करना भी गुनाह है। लोकतंत्र की मांग की सजा क्या इतनी बड़ी हो सकती है? बीजिंग में लोकतंत्र की मांग क्यों उठी और तियानमेन स्क्वायर के विशाल मैदान में लोग कैसे जुटे? ये जानने के लिए चीन की राजनीति और तत्कालीन परिस्थिति जानने की आवश्यकता है। 1949 में जब चीन की सत्ता कम्युनिस्ट पार्टी ने संभाली तो समानता की बात की गई और चीन सदैव के लिए एक पार्टी के हाथ में आ गया। धीरे धीरे रेड पॉलिटिक्स युवाओं का रक्त बहाने में जुट गई। 15 अप्रैल को जब चीन के सुधारवादी छवि के नेता हु याओबांग की अचानक मौत हुई तो लोग भड़क उठे। याओबांग चीन में लोकतांत्रिक सुधार की बात करते रहे, चीन की रूढ़िवादियों और सरकार के आर्थिक राजनीतिक नीति का विरोध जताते रहे। यही कारण है कि वे चीन के लोगों के नायक थे। हु याओबांग के अंतिम दर्शन करने लगभग 1 लाख लोग जुटे। इतना ही नहीं, उनकी मौत के 3 दिन तक लोग सड़कों पर जमा रहे। सरकार की नीतियों का विरोध जताने पर रिपब्लिकन पार्टी ने उन्हें पद से हटा दिया और कुछ दिन बाद ही उनकी मौत हो गई। कई लोग इसे हत्या भी मानते हैं। हु याओबांग की स्मृति में छात्रों ने एक मार्च आयोजित किया। 15 अप्रैल को उनकी मौत हुई। उनकी याद में मार्च का आयोजन हुआ और यहीं से आंदोलन की शुरुआत हुई। छात्र तियानमेन चौक पर धरने पर बैठ गए और सरकार के सामने महंगाई, कम वेतन और लोकतंत्र समेत 7 मांगे रखी गई। 6 हफ्ते चले इस प्रदर्शन में धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। 19 मई को तियानमेन चौक पर लगभग 10 लाख से ज्यादा लोगों ने चीनी इतिहास में सबसे बड़ा राजनीतिक प्रदर्शन किया। आंदोलन से गुस्साई सरकार, तत्कालीन प्रधानमंत्री ली पेंग ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए मार्शल लॉ लगा दिया। प्रदर्शन स्थल पर मीडिया के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। सेना तोपों, बंदूकों और टैंकों के साथ सड़क पर उतर आई। जब कहीं मार्शल लॉ लागू किया जाता है तो उस स्थान का नियंत्रण सेना अपने हाथ में ले लेती है और स्थानीय कानून निष्क्रिय हो जाते हैं। 3 और 4 जून 1989 की रात चीनी सेना ने गोलाबारी कर हजारों नागरिकों और छात्रों को मौत के घाट उतार दिया। ब्रिटिश रिपोर्ट्स के अनुसार इस कार्रवाई में कम से कम 10,000 आम लोग मारे गए थे। वहीं चीनी सरकार ने 200 लोगों के मारे जाने की बात मानी और दर्जनों पुलिस सेना कर्मियों के घायल होने की जानकारी प्रेषित की। 5 जून 1989 को तियानमेन स्क्वायर पर मशहूर टैंक मैन की घटना हुई। एक प्रदर्शनकारी अकेला सड़क पर टैंकों के सामने खड़ा हो गया। इस तस्वीर को चीन ने वर्षों तक प्रतिबंधित रखा। नरसंहार के 3 दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद भी चीन की कम्युनिस्ट सरकार इस विषय पर किसी भी तरह की बहस, उल्लेख की अनुमति नहीं देती। पाठ्य पुस्तकों एवं मीडिया में इससे संबंधित कोई भी लेख नहीं है। साथ ही इंटरनेट पर भी इससे जुड़ी सूचना बैन है। समय बदल चुका है, लेकिन चीन का व्यवहार नहीं बदला। जो स्थिति 32 साल पहले बीजिंग में थी, वर्तमान में हांगकांग की है। हांगकांग की जनता स्वतंत्रता की मांग कर रही है और लोकतंत्र के समर्थन में विद्रोह कर रही है। 73 वर्षीय अरबपति व्यवसायी जिमी लाई वहां की लोकतंत्र समर्थक आंदोलन की मुख्य आवाजों में से एक हैं। पिछले साल हुए आंदोलन में शामिल होने के लिए
उन्हें कुछ दिन पहले 16 अप्रैल 2021 को 14 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। हालांकि चीन चाहे लाख प्रयास कर ले, वो हांगकांग के विद्रोह को चाहकर भी कुचल नहीं सकता। चीन अगर ऐसा करेगा तो उसका अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कार तय है और चीन भी यह बात अच्छी तरह से जानता है। सोशल मीडिया का समय है, घटना को छिपाया नहीं जा सकता। हैरानी की बात यह है कि तियानमेन नरसंहार से संबंधित समाचारों पर भारत में भी नियंत्रण रखा गया, क्योंकि घटना के 1 वर्ष पहले ही भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन का दौरा किया था और राजीव गांधी चीन को ये संदेश देना चाहते थे कि भारत उसकी घरेलू समस्याओं में रोक टोक नहीं करेगा। अरुणाचल में चीन भारत सीमा पर तनाव की स्थिति थी। चीन ने भारत को 1962 जैसे युद्ध की धमकी दी थी, परंतु आज का भारत चीन की धमकियों से डरता नहीं। 2021 के भारत के पास कड़े और सख्त निर्णय लेने में सक्षम नेतृत्व है। आज का भारत जैसे को तैसा प्रेम भाव लुटाने को तैयार है।